प्रिय विद्यार्थियों, उमा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तिन चैप्टर हमने पढ़ लिया है और अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था और उसके पास लक्ष्मी नाम के अनुरूप धन संपत्ति या लक्ष्मी उसके पास नहीं थी, इसलिए वह अपना नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम उसके माँ बाप ने दिया होगा और यह सोचकर दिया होगा कि उनके बेटी के पास धन संपत्ति अच्छी रहे, इसी वजह से उन्होंने लक्ष्मी नाम दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो ये जो प्रश्न है इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा है कि भक्तिन के 3 कन्याएं हो चुकी थी और उसकी सास और उसकी जिठानियों के पुत्र थे, इसलिए हमेशा वो उस भक्तिन से घृणा करती रही और सारा काम उससे करवाती रही, उसके साथ दोगला व्यवहार करती रही। उसके परिवार में कोई भी इनके अलावा और कोई सदस्य या उसके पति के बारे में चर्चा हुई है तो उसके पति ने भी और किसी और सदस्य ने भी भक्तिन के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया कि उनके बेटियां नहीं, उसके पुत्र नहीं है तो हम उनके साथ दोगला व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार नहीं पाया गया। केवल उसकी सास और उसकी जिठानियों ने ही उसके साथ दोगला व्यवहार किया, खाने में भी और सारा काम भी नौकरों का सा व्यवहार उसके साथ करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं, पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? यानी कि इस प्रश्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा गया था, वह उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करती थी और पंचायत ने उन्होंने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का शिकार हुई भक्तिन की बेटी। पंचायत ने भी उन्हीं का साथ दिया, जो तीतरबाज युवक था उन्हीं के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया और कहा कि जब से एक कोठरी से बाहर निकले तब से पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। इस प्रकार से पंचायत ने उनके ऊपर ये फैसला थोप दिया। तो ये यही नहीं, आज ही नहीं बल्कि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जिस प्रकार से पुरुष को अधिकार होता है कि वह किस स्त्री से विवाह करे या ना करे, इस प्रकार का अधिकार उसे होता है, तो ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी ये अधिकार है। मानव होने के नाते उन्हें भी अधिकार है कि वह किस पुरुष से शादी करे अथवा ना करे, ये फैसला उसी का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भक्तिन की बेटी पर यह फैसला थोपा गया पंचायत द्वारा, ऐसा ही ये सदियों से चली आ रही परंपरा रही है कि महिलाओं की स्वतंत्रता को पुरुषों के द्वारा सदियों से कुचला जाता रहा है। तो ये इस सामाजिक परंपरा का प्रतीक है, हम कह सकते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बताया पाठ के आधार पर कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें कुछ दुर्गुण भी पाए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ लेखिका ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि भक्तिन कभी कभी झूठ भी बोलती थी, जो बात महादेव वर्मा को अच्छी नहीं लगती थी उस बात को वह घुमा फिरा करके उसके सामने बताती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें कुछ दुर्गुण भी पाए गए हैं। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका ने बताया है कि भक्तिन शास्त्र का प्रश्न भी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। यानी कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था, तो लेखिका ने भक्तिन को रोका, तो भक्तिन ने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया कि ऐसा शास्त्र में लिखा है। अकुंठित भाव से कहा उन्होंने कि ऐसा शास्त्र में लिखा है। महादेव वर्मा ने पूछा कि क्या लिखा है, तो उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीर्थ जाने यानी कि स्त्रियों का सिर घुटाना तीर्थ जाने के समान सिद्ध होता है। इस प्रकार से उसने उत्तर दिया। तो कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना महादेव वर्मा के लिए संभव ही नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का ये उदाहरण लेखिका ने बताया। भक्तिन के आ जाने से महादेव अधिक देहाती कैसे हो गई? पाठ में महादेव वर्मा ने जिक्र करते हुए बताया है कि भक्तिन
देहात के खाने के संदर्भ में उन्हें बताती, और साथ ही बताती नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से करके भी दिखाती थी कि रात को मकई का बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोना लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। इस प्रकार की सारी बातें भक्तिन उनको बताती थी, साथ ही करके भी दिखाती थी। तो महादेव वर्मा को भक्तिन ने अधिक देहाती बना दिया था। इस प्रकार से ये हमारे पाठ के पीछे के यानी कि पाठ के साथ में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आंसर हमने जाने। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं, पाठ में से छटनी किया है। उसमें आप देखिए, मैं पहला क्वेश्चन बताती हूँ आपको कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का विवाह कितनी उम्र में किया गया था? आप बताओगे 5 वर्ष की उम्र में। भक्तिन की माता ने पिता की मरणांतक रोग का समाचार कब भेजा? आप बताओगे जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देख करके महादेव वर्मा ने शंका से क्या प्रश्न किया? आंसर हो जाएगा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अगला क्वेश्चन, महादेव वर्मा के भ्रमण की एकांत साथी कौन रही है? आंसर हो जाएगा भक्तिन। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ महादेवी जी की किस प्रकार की विधा है? आप बताओगे संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन पाठ महादेवी जी की कौन सी रचना से लिया गया है? आप बताओगे स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ में महादेवी ने कौन से जानवरों का जिक्र किया है? आप बताओगे हिरणी, कुत्ता, बिल्ली, जिनका क्रम से नाम था सोना, बसंत और गोधुली। अगला क्वेश्चन, भक्तिन यमलोक के समान किससे डरती थी? आंसर हो जाएगा कारागार से। अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए नहर शब्द का अर्थ है? आंसर हो जाएगा मायका। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देती हूँ जिनके क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपको आने चाहिए, जिनका अवश्य आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पाठ अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन के रूप में ये देखिए, भक्तिन कौन थी? उसकी मां को अनाम धन्ना क्यों कहा गया था? भक्तिन कौन थी? भक्तिन महादेव वर्मा की सेविका थी। उसकी मां को अनाम धन्या क्यों कहा गया था? क्योंकि वह कोई ज्यादा प्रतिष्ठित नाम वाली नहीं थी और भक्तिन जैसी बेटी को पाकर, ईमानदार परिश्रमी बेटी को पाकर वह धन्य हो गई थी, इसलिए उनको क्या कहा गया? अनाम धन्या कहा गया। अगला क्वेश्चन, छोटी आयु में ही अपनी पुत्री का विवाह करने पर लेखिका ने माता पिता के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना, 5 वर्षीय युवती का विवाह करके पिता ने शास्त्र से 2 कदम आगे रहने की ख्याति कमाई तथा 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन्य का पुण्य लूटा। इस प्रकार से उन्होंने बताया था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण का आशय क्या हो जाएगा? आशय हो जाएगा कि उन्होंने जो गेहुआ रंग और गोल मुख वाली जो पहली कन्या थी उसी के जैसी 2 कन्याओं को जन्म और दिया। छोटी बहू ने किस लीक को छोड़ा था जिसका उसको दंड मिलना क्यों आवश्यक हो गया था? छोटी बहू यानी कि भक्तिन थी और भक्तिन ने किस लीक को छोड़ा था? पुत्र पैदा करने की लीक को छोड़ा था, क्योंकि उसकी जिठानी और उसके सास के पुत्र थे और उसे लड़कियां पैदा हुई थी, इसलिए इस लीक को, इस परंपरा को उन्होंने छोड़ा था, जिसका उसको दंड मिलना क्यों आवश्यक हो गया था? क्योंकि उसके 3 बेटियां हो गई थी, उसके पुत्र नहीं थे, इसलिए उसको दंड मिलना आवश्यक था। खोटे सिक्कों की टकसाल किसको कहा गया है तथा क्यों? खोटे सिक्कों की टकसाल, देखिए बेटा, टकसाल क्या होती है? जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस जगह को टकसाल कहा जाता है। और यहाँ खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? खोटे सिक्के भक्तिन की बेटियों के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि खोटे सिक्के जिनका कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए हमारे समाज में पहले लड़कियों का कोई महत्व नहीं था, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, इसलिए उनको खोटे सिक्के कहा। खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया है क्योंकि उसके बेटियां थी, इसीलिए। नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास न होने का क्या आशय है? नरोवा कुंजरोवा ये प्रसंग जो है ये महाभारत से जुड़ा हुआ प्रसंग है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के संदर्भ में ये बात हुई थी। जब ये पंक्ति दोहराई गई थी, गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसके संदर्भ में, और सेना में एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, तो ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है वो सुन करके, ये पंक्ति सुन करके, ये बात सुन करके हताहत हो जाते हैं और युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला गया। तो इस झूठ के संदर्भ में कहा गया है कि भक्तिन इतना बड़ा झूठ बोलने में भी विश्वास नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन, भक्तिन अन्य सेवकों से किस प्रकार श्रेष्ठ थी?
भगतिन अन्य सेवकों से श्रेष्ठ थी, क्योंकि अन्य सेवक महादेव वर्मा की जब मदद करने की कल्पना तक नहीं करते थे, तब भगतिन उसे क्रियात्मक रूप देती थी और करके दिखाती थी। किस प्रकार से सहायता किया करती थी? कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, इस प्रकार की सहायता वो महादेवी वर्मा की किया करती थी। अगला क्वेश्चन है, कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। इस कथन का आज से स्पष्ट करके बताएं कि लेखिका ने डायनामाइट किसे बताया है और क्यों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये मतलब ये अगला क्वेश्चन है कि कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, यानी कि लोगों के मन में धारणा पर्वत के समान आकार की बन चुकी थी कि भगतिन कंजूस है। लेकिन जब भगतिन ने महादेव वर्मा के सामने इस रहस्य को खोला कि उसके पास 5 बीसी 5 रुपया गड़ा रखा है, तो इस रहस्य ने डायनामाइट का कार्य किया और इसी रहस्य के संदर्भ में इसी रहस्य को डायनामाइट कहा गया है, क्योंकि इस रहस्य ने सबकी धारणा को क्षण भर में खत्म कर दिया कि भगतिन कंजूस है। अगला क्वेश्चन, भगतिन को नौकर कहना असंगत क्यों है? भगतिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है क्योंकि भगतिन का और महादेव वर्मा का संबंध एक नौकर का नहीं था। अपने आप को एक नौकर नहीं समझती थी, वो एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी सेवा किया करते थे। अगला क्वेश्चन, भगतिन की दृष्टि में सबसे बड़ा अन्याय क्या है? भगतिन की दृष्टि में सबसे बड़ा अन्याय है कि मालिक को ले जाकर के जेल में बंद कर देना और नौकर को स्वतंत्र छोड़ देना, ये उसके लिए पहाड़ के बराबर अन्याय था। स्पष्ट लिखा हुआ है, ये उसके लिए पहाड़ के बराबर अन्याय है। और ऐसा अन्याय होने पर भगतिन तो बड़े लाड़ तक लड़ेगी। किसी की माई लड़े ना लड़े, लेकिन भगतिन को तो बिना लड़े काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से भगतिन ने स्पष्ट किया है। तो भगतिन की दृष्टि में सबसे बड़ा अन्याय यही था कि मालिक को ले जाकर जेल में बंद कर देना और नौकर को खुले में छोड़ देना, स्वतंत्र छोड़ देना, यही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा अन्याय था। तो बेटा, इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे। आपको आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप इस पाठ को पढ़ के देख लेना, ये वीडियो फिर से देख लेना एक बार, समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, बताए हैं आपको, अगर ये आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो ज्वाइन कर लें, वहां आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।